तो ये मैंने थर्मिस्टर कंपनी का मल्टीमीटर को अमेज़न से मंगाया है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है। ये बॉक्स में कुछ ऐसी दिखती है ये, और इसके अंदर जो फंक्शंस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। डीसी करंट दिखाएगा, एसी डीसी वोल्टेज दिखाएगा, रेजिस्टेंस, डायोड, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज भी बताएगा। बैक लाइटिंग भी इसमें दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी रहती है। टॉर्च है और कंटिन्यूटी है जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। बॉक्स को ओपन करें तो ये इस तरह से ओपन होता है। यहाँ साइड से इसको ऐसे, यहाँ पे सबसे पहले इसकी मैनुअल दी गई है और साथ ही साथ इसके अंदर इस तरह का मल्टीमीटर है। प्रोब्स दिए गए हैं, 3 बैटरी दी गई है जो कि AAA साइज़ की बैटरीज़ हैं। तो ये अच्छे कि बैटरीज़ को अलग से दिया गया है। कई बार जब डिवाइस में लगी हुई आती है तो बैटरी इसमें मेल्ट कर जाती है और बैटरी की जो लिक्विड्स हैं वो बाहर आने लगते हैं जिससे डिवाइस ख़राब हो जाता है। ये यहाँ पे इनकी वारंटी कार्ड है, तो इस तरह से आप देख करके आपको अपना वारंटी को रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जा करके इनका वारंटी सपोर्ट वगैरह मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बॉक्स में और बात करें तो इस तरह का आपको एक मल्टीमीटर का इंस्ट्रक्शन का पेपर पूरा मिलेगा जिससे कि मल्टीमीटर कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। पूरा का पूरा इसमें डिटेल्स लिखे हुए हैं। मल्टीमीटर के फंक्शंस वगैरह को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। ऐसे तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि और अच्छे से उसको जानकारी चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडिकेशंस वगैरह सब कैसा शो होगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट पे आते हैं। तो प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बैटरी लगानी होगी आपको, और यहाँ पे बिल देख सकते हैं आप। बिल में मैंने इसको 692 रुपीज़ में ख़रीदा है अमेज़ोन से। तो प्रॉप देख लेते हैं। प्रॉप जो है सो ये कुछ ऐसी प्रॉप दी गई है। दोनों साइड की प्रॉप दी गई है। मतलब एक छोटा प्रॉप है, इसको आप जब बाहर निकालेंगे तो ये बड़ा प्रॉप हो जाएगा, और इसको आप इस तरह से लगाएंगे तो ये छोटा सा प्रॉप हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपका यूज़ कैसा है। और ये जो है कैटेगरी 3 की दी गई है। यहाँ आप देखो कैटेगरी 3 की दी गई है। तो ये अच्छी चीज़ है कि जितने भी केबल्स मतलब आने चाहिए अभी के टाइम पे मिनिमम कैटेगरी 3 के होने चाहिए। मैक्सिमम 10 एम्स की करंट को ये बर्दाश्त कर लेगा। तो ये चीज़ इसमें दी गई है। यहाँ भी मेंशन किया गया है 600 वोल्ट कैटेगरी 3 है। अलग अलग कैटेगरी में आते हैं जिससे कि उसका जो यहाँ पे करंट का और वोल्टेज का पावर रहता है इस वायर के थ्रू पार होने का वो मेंशन किया हुआ रहता है। तो कैटेगरी वाइज आप देख करके लीजिए। ये कैटेगरी 3 काफ़ी अच्छी है और वायर का केबल भी देखने से काफ़ी ठीक आ रहा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। यहाँ पे इसके 2 ठो बंद करने के लिए दिए गए हैं छल्ले। तो ये अच्छी चीज़ है जिससे कि इसके अंदर जो है सो कोई भी डस्ट वगैरह नहीं जाएगा। अब इसको आराम से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं। अब ये चालू हो चुकी है। अब ये आराम से फिक्स हो चुकी है। यहाँ पे एक रैपर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का रैपर है। मॉडल नंबर यहाँ पे M98 मेंशन किया गया है। तो M98 मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। पीछे देख सकते हैं इस तरह से है, और इसको ऊपर उठा करके यहाँ पे बैटरी फिक्स करनी है। और यहाँ पे इस तरह से ये दिया गया मल्टीमीटर, जिसको कि आपको लगा करके इस तरह से आपको कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी वगैरह आराम से इसको ऐसे लगा करके चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी आपको। ठीक है, पे में अगर आप चाहते हैं तो लेने के लिए मैं बेसिकली इंडक्शन मेरा ख़राब हो गया, उसको चेक करने के लिए और उसको बनाने के लिए ये नया मल्टीमीटर लेना पड़ा मेरे पास। अब इसका बैटरी फिट करते हैं। इसको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद आपको इस तरह से ओपन करना है। पीछे का बैक इस तरह से ओपन करेंगे आप, खुल जाएगा ये। यहाँ पे नीचे निकल जाएगा, पूरा का पूरा बोर्ड निकल जाएगा आपको। और बोर्ड निकलने के बाद ये 3 बैटरियाँ हैं। ये AAA वाली बैटरियाँ हैं जो छोटी रिमोट में लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो AAA बैटरी है 1.5 वोल्ट, और प्लस ऊपर की ओर है, नीचे की ओर आपका माइनस है। इसको ध्यान में रखते हुए ओपन करना है। तीन बैटरियाँ लगेंगी, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे प्लस का मार्किंग है। तो ये प्लस है, इसको प्लस यहाँ लगाना है ऐसे करके, प्लस को प्लस के साथ। सेम इसी तरह से इधर माइनस है, इधर प्लस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पोलैरिटी देख लेनी है। ये यहाँ पे तो ये पोलैरिटी देख लेनी है, इधर प्लस है, इधर प्लस है। ठीक है, अब इसको ऐसे करके ऐसे डाल देंगे। सेम इसी तरह से इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो फिर इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये ऑन हो गया है। सारा वैल्यू बताने के लिए ये ऑन हो गया है। यहाँ पे ये बताएगा, और आप जो AC RMS रखती है वैल्यू उसको भी बताएगा ये। ठीक है, ये इंडिकेशन आपको शो कर रही है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसको यहाँ कंटिन्यूटी चेक करने पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया एक टॉर्च। यहाँ आपको दिया है कि AC को आप पता कर सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट किए बिना। ठीक है, पीछे बैटरी लग गई है। आप पहले इसको ढक लेते हैं। हो गया। तो यहाँ कंटिन्यूटी पे कर लेना है आपको। तो जैसे ही कंटिन्यूटी पे आप नीचे कर लेते हैं, साइन यहाँ पे आपको दिखेगा कंटिन्यूटी का, जिसमें कि डायोड और रेजिस्टेंस दोनों आप मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। इसको निकाल लीजिए।
बीप का साउंड सुनाई देगा, तो ये काफ़ी अच्छा साउंड सुनाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो, आवाज़ आ रही है ना, तो ये काफ़ी अच्छा शो कर रही है, जिससे कि बहुत बढ़िया पता चल रही है। ठीक है, ये टॉर्च लाइट के लिए है। यहाँ देखो लाइटिंग भी दी गई है, जिससे कि आप अंधेरे में अगर काम कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, जब आप अंधेरे में काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज का रेंज है, जैसे ये एसी का सिंबल है, तो अगर आप एसी वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं तो घर में जो हमारी एसी वोल्टेज आती है वो आती है 250, ठीक है, 230 से 250 के बीच में। तो आपको 200 से ऊपर की वैल्यू लेनी है, 250 नापना है तो 600 से नीचे आती है तो आपको 600 वाला पे रखना है। उसी तरह से आपको नॉन कॉन्टैक्ट जो है, यहाँ से बिना कॉन्टैक्ट किए हुए आपको आपका सॉकेट में पावर आ रहा है कि नहीं, वो इस पे डाल करके चेक करेंगे तो यहाँ बता देगा, लाइट ब्लिंक होती है। ठीक है, उसी तरह से इधर साइड में आप जाएंगे तो डीसी वोल्टेज है, जो कि 600 डीसी वोल्टेज आपको मेजर करने के लिए आएगी। 200 से नीचे डीसी वोल्टेज है तो आपको ये वाला दबाना है। 20 से नीचे डीसी वोल्टेज है, जैसे 1.5 वोल्ट का बैटरी है तो आपको ये दबाना है। और 2 वोल्ट वाले में आपको ये करना है, 2 वोल्ट या उससे नीचे की बैटरी है तो इसमें करना है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम जो है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 मेगा ओम की है, फिर यह 20 मेगा ओम की है। इसी तरह से रेजिस्टेंस आप यहाँ 200 ओम तक का आप नाप सकते हैं। जो 200 ओम के से कम रहेंगे वो इसके अंदर एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिलेगी, इसके अंदर आप रखेंगे तो बेसिकली एक्यूरेसी रखने के लिए हम लोग मैक्सिमम जो उसका जो क्लोजेस्ट पॉइंट रहता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि इसमें 18 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है तो 20 से नीचे रखेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको एक्यूरेसी आएगी, ना कि 200 मेगा ओम के नीचे रखेंगे, इस पे रखेंगे तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी। सेम उसी तरह से आप यहाँ एम्पियर नाप सकते हैं, तो यहाँ 10 एम्पियर तक का आप डीसी करंट को नाप सकते हैं। एसी करंट की फंक्शन इसमें नहीं दी गई है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता वाला है, इसलिए आपको उसके लिए उठा करके यहाँ डालना पड़ेगा और आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप वोल्टेज से एसी में स्विच करेंगे, जब एसी आपको मेजर करना है तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें डालना है आपको, और सीरीज में कनेक्ट करके आपको इसको यहाँ पे रख करके आपको डीसी करंट को मेजर करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज़ करिएगा। मेजर करने के लिए आपको इधर डालना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इधर नहीं हो करके यहाँ पे आपको करंट मेजरमेंट के लिए डालना है। और ध्यान रखना है आपको पोलैरिटी का, कि आप जो मेज़र कर रहे हैं वो डीसी वोल्टेज है तो आपको पोलैरिटी बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का, नहीं तो ख़राब भी हो सकती है मल्टीमीटर। ठीक है, अब मल्टीमीटर में ये जो फंक्शन है आप देख सकते हैं नीचे इस तरह से है, और अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पे भी तो इस तरह से आप इसको लगा दीजिए, एडजस्ट करके आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन दिया गया है जिससे कि आप इसको ऐसे रख करके और कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग रख के कहीं भी वायर को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है कि इस तरह से आप अपना रख सकते हैं मल्टीमीटर को, कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो पीछे आप आराम से फिक्स कर सकते हैं इस मल्टीमीटर को। तो ये आसानी से फिक्स हो जाता है पीछे में, इस तरह से बनाया हुआ है, और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैरी करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड में कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा है इसका। वापस से एसी और डीसी वोल्टेज को मेज़र कर रहे हैं तो वापस से आप इसी में लगा कर रख दिए। ज़्यादातर काम हमारा इन्हीं दोनों के बीच में हो जाता है। और कलर्स जो है सो यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये रेड वाला में ये रेड वाला डालना है, तो आपको कलर्स का ध्यान रखना है कि इन्हीं कलर्स में आपको रखना है इसको। ठीक है, तो के अलावा मेरे पास और एक मल्टीमीटर है, ये थोड़ी सस्ती आती है, आपको ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, ये सस्ती वाली, और इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है इसके कंपैरिजन में। तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम फीचर्स है, इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं और इसमें कम है। ये बस नॉर्मल यूसेज के लिए है, एक्यूरेसी इसका कम है। तो अगर आपको ये मिलता है तो बस काम चलाने लायक ही है। ये 400 में मैंने अमेज़ॉन पर खरीदी थी, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। इसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको इसके बजाय इसको लेना चाहिए। और यहाँ मॉडल नंबर M98 आप देख सकते हैं, तो इसको लेना आप ज़्यादा प्रेफर करें। हालाँकि ये लोकल है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, 9 वोल्ट की बैटरी लगती है इसमें, और इसका उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं मिलता है, इसका अच्छा उतना एक्यूरेसी नहीं मिलता है, ये उतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ नहीं आती है। वहीं ये जो है सो अच्छी एक्यूरेसी के साथ आती है, ये ठीक वाला है। तो इसके होते हुए मुझे ये लेना पड़ा ताकि एक्यूरेसी वगैरह सब सही से दिखाए, और ये अच्छे से काम करती है, ये अच्छे से काम करती है। सर रेजिस्टेंस वैल्यू वगैरह ठीक ठाक दिखाएगा, यहाँ फ्लक्चुएट करती है।